हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ है स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। बिजली विभाग को लेकर कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही थी, कुछ इंक्वायरी हमारे पास आ रही थी कि इसको क्लियर किया जाए। तो हम लोग आज बिजली विभाग में बैठे हैं, गोहाना रोड बिजली बोर्ड के ऑफिस में। मेरे साथ एक्शन है सिटी, उनसे बातचीत करते हैं कि आपकी जो भी सवाल जवाब थे उनके लिए आप हम लोग लाइव हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बिजली की तरफ से प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिल कैसे भरें, कुछ बिल माफ़ हो रहे हैं या उनकी कुछ तारीखें आगे बिठाई गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। अभी हमने, जैसे पहले आप लोग काउंटर पे पैसे जमा करा देते थे जिनके बिल कम वैल्यू के थे, उनके लिए अभी थोड़ी दिक्कत रहेगी काउंटर पे जमा कराने के लिए। लेकिन ऑनलाइन या बैंक के थ्रू RTGS, NEFT, वो आप सारे जो बैंकिंग के प्रोसीजर हैं, या पेटीएम या GPay, इन माध्यम से आप अभी भी पे कर सकते हैं। और उसमें आपको जो पे करने की तारीख है, जैसे पहले हम 17 दिन दिया करते थे डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक के लिए, उसके लिए 15 मई तक हमने एक्सटेंड कर दी है। जिनके बिल इशू हैं 22 मार्च से लेके और 15 अप्रैल तक, तो ये अब वो 15 मई तक जमा करवा पाएंगे। और इसी तरह हमने जो इंडस्ट्री के हैं उनके लिए भी फिक्स चार्जेस, जैसे इंडस्ट्री नहीं चल पाई और कंजम्पशन कम हुई लेकिन फिक्स चार्जेस फिर भी बनते हैं, तो वो भी अब हमने 10,000 तक छूट करेंगे अगर आपकी एवरेज कंजम्पशन जनवरी और फरवरी महीने की इस मार्च के महीने की कंजम्पशन से आधी होगी। तो उनके लिए वो एलिजिबिलिटी है अप टू 10,000 रुपीज़। और वो भी अभी नहीं जमा कराने की जरूरत, वो भी अभी 15 मई तक जमा करवा सकते हैं। लेकिन माध्यम वही रहेगा, ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा आपको, या NEFT कराइए या RTGS कराइए। जैसे आप पहले बड़े कनेक्शन वाले, जो बड़ी इंडस्ट्री वाले तो पहले भी कराते ही थे, तो उनके लिए सुविधा है। और ये अब प्रावधान जो है विदाउट सरचार्ज आप 15 मई तक जमा करवा पाएंगे। संजीव जी, जो ऑनलाइन की प्रक्रिया आप बता रहे हैं, उसमें कोई रिबेट भी दी जा रही है कि ऑनलाइन पैसा जमा कराऊं? तो सरकार ने ऑनलाइन करवाने वालों के लिए 2% ऑफ द बिल अमाउंट, मैक्सिमम ₹100, जो मतलब सबसे ज़्यादा 100 रुपया आपको दे पाएंगे हम, और 2% ऑफ द बिल अमाउंट वो जो आपके नेक्स्ट बिल में एडजस्ट होके आएगा अगर आप ऑनलाइन पैसा जमा करवा देंगे। एवरेज वाइज आपने बिल भेजे हैं इस बार, क्योंकि फील्ड में आपके लोग नहीं हैं, तो एवरेज लोग ये कह रहे हैं कि बिल ज़्यादा हैं, वो ठीक कैसे करवाएं, क्योंकि अभी तो ठीक बिल हो नहीं सकते। हाँ, वो जैसे ही हम अब रीडिंग आनी शुरू होगी, जैसे इस महीने से हमें उम्मीद है कि जो हमारे वर्कर हैं, रीडिंग लेने वाले जो लोग हैं, मीटर रीडर, वो जाना शुरू करेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से उनके भी थोड़े सावधानी बरत रहे हैं वो लोग भी। तो जैसे ही हमारे पास रीडिंग आएगी एक्चुअल, तो अगर आपसे हमने ज़्यादा पैसे लिए होंगे तो आपको रिफ़ंड होंगे, और अगर आपकी कंजम्पशन ज़्यादा आई हुई और बिल हमारा कम हुआ होगा तो हम आपसे आप रिकवरी कर लेंगे। लेकिन वो पेएबल होगा अगले बिल में, अभी के बिलों में आपसे नहीं लेंगे, अगले बिल में आपसे वो रिकवरी भी कर देंगे। और अगर आपको हमसे आपसे ज़्यादा ले लिए होंगे तो आपको वापस भी करेंगे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से आप ये बिना ब्याज के बिल लेंगे या अभी कुछ टाइम और लिया है? हाँ, जब तक है अभी तक तो यही हिदायत है हमें कि जो 15 मई तक जो बिल आने हैं उन पे सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर ये लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो फिर अब जैसे हमें हिदायत आएगी हमारे हेडक्वार्टर से, उस तरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये रेजिडेंशियल लोगों के लिए भी है कि 15 मई तक बिल भर सकते हैं बिना सरचार्ज? बिल्कुल बिल्कुल, 15 मई तक सबके लिए, चाहे वो घर का है, दुकान का है, फैक्ट्री का है, सारे बिल 15 मई तक हैं। सर, ये उद्योगों की जो बात चल रही थी उसमें फिक्स चार्ज, क्योंकि उद्योगपति काफ़ी सामने आए हैं, उनका कहना है कि फिक्स चार्ज ख़त्म कर दिया जाए, थोड़ा सा उन्हें राहत मिलेगी। तो ऐसी कोई सरकार से बातचीत, कुछ हिदायत आ रही है? हमने ये देखिए, बिजली बोर्ड के अपने उसमें कार्यरत में नहीं आता है ये, हमें जो रेगुलेटरी कमीशन है HERC, उन्हीं के ही परव्यू में आती है। और वो हमारे हेडक्वार्टर्स में जो सीनियर अफसर हैं उन्होंने ऑलरेडी उनसे चल रही है बातचीत, क्योंकि कुछ रिप्रेजेंटेशन हमें इंडस्ट्री से आई थी
और वो आगे कम्युनिकेट भी हो गई हैं। अगर फर्दर अगर कोई और रिबेट या और कुछ रियायत के लिए आएगी ICRC से इंस्ट्रक्शन, तो हम भी वो भी फॉलो करेंगे। वो हम बात अभी 25% की बात चले, 25% रिबेट है या 10,000 की उसमें वो चल रही है? उसमें 25% नहीं है, मैक्सिमम रुपीज़ 10,000 है, चाहे जितना आपका लोड है, और वो कंजम्पशन पे बेस्ड है। अगर कंजम्पशन आपकी एवरेज ऑफ जनवरी फरवरी लेस देन 50% है तो आप फिर एलिजिबल हो उसके लिए। कुछ ऑनलाइन साइट भी तैयार की गई है कि अपना जो एक्चुअल रीडिंग है वहाँ पर भेजो, उसके बाद बिल जनरेट होगा। हाँ, ये हमने कहा है कि ट्रस्ट रीडिंग हमने एक कॉन्सेप्ट रखा है जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसमें ये है कि कंज्यूमर अपना अकाउंट नंबर डालेगा, अपना मोबाइल नंबर डालेगा, एक OTP जनरेट होगा और फिर वहाँ उससे पूछा जाएगा कि आपकी रीडिंग क्या है। वो अपनी रीडिंग पंच कर दे। अगर आपका बिल अभी इशू नहीं हुआ है तो आपकी रीडिंग को ही हम ठीक मान के उसके तहत बिल बना देंगे। उसमें भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे दुकानें बंद हैं, शोरूम बंद हैं, तो वो वहाँ कैसे जाएगा? कोई लॉकडाउन के दौरान वो बाहर नहीं निकल सकते। मीटर तो घरों के बाहर ही लगे हुए हैं, बिल्कुल पोल पे ही हैं। हाँ, दुकानों वालों के लिए थोड़ी दिक्कत वैसे हैं, तो वो भी दिक्कत की बात तो है, लेकिन ये प्रावधान, हाँ, इसका फ़ायदा सिर्फ घरों के मीटर वाले ज़्यादा उठा पाएंगे। कमर्शियल के लिए थोड़ा मुश्किल है वो। तो आपके बिजली में जो मीटर रीडर हैं वो कब तक जाएंगे फील्ड में? अभी उनसे बात हो रही है, लेकिन वो ये अभी तो कोई जाने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शन अभी बाहर नहीं निकलना और पुलिस वाले भी रोकते हैं। तो अभी 3 मार्च के बाद देखते हैं कैसे करते हैं। अगर वो 3 मार्च तक लॉकडाउन है, 3 मई तक, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मेरे ख्याल 4 से हम जाना शुरू करेंगे। फिलहाल तो ये है कि 15 मई तक बिना सरचार्ज के जो है ऑनलाइन भी भर सकते हैं बिल। हाँ, भर सकते हैं, वो भर सकते हैं, ऑनलाइन भर सकते हैं 15 मई तक। इसके अलावा सर, बिजली सुचारू रूप से चल रही है? कहीं कोई दिक्कत? क्योंकि जो ग्रामीण का इलाका जैसे शहरी में आता है, निगम के इलाके में आता है, वहाँ कुछ दिक्कत चल रही है कि कटाई वटाई का सिस्टम, वहाँ कुछ बिजली डाउन चल रही है? नहीं, डाउन नहीं, वो तो खुद ही वो चाहते हैं कि आप बिजली, जैसे उनके खेतों में से जहाँ बिजली की तारें जा रही हैं, तो उनको ये भी एक भय रहता है कि भाई तार टूट के ना गिर जाए, कोई चिंगारी ना आ जाए, ताकि उनकी फसल ना ख़राब हो जाए। तो हम उसका तो ध्यान रख ही रहे हैं, और उनके अगर वो आग्रह करते हैं कि आप बिजली बंद कर लो थोड़ी देर के लिए, हम कर भी लेते हैं ताकि किसी का नुकसान ना हो, किसी की फसल ख़राब ना हो। अदरवाइज बिजली जो जहाँ जहाँ ये हमारी मेरा गांव जगमग गांव की स्कीम लगाई है, वहाँ 24 घंटे में बिजली ऑलरेडी दे ही रहे हैं, वो तो हम बाध्य हैं देने के लिए। उसमें कहीं कमी नहीं, कटौती कहीं नहीं है बिजली की। बिजली खूब है हमारे पास, और उसकी अच्छे से सप्लाई करने की भी जो है हम ठीक से निभा रहे हैं हमारे लड़के। पूरा काम दिन रात चल रहा है इसके लिए। बाकी हमने ट्रांसफार्मर भी मोबाइल रखे हुए हैं, अगर कोई डैमेज होता है तो तुरंत गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है और फटाफट उतार के लगाने की बजाय ट्रॉली से ही सप्लाई चालू करवा देते हैं, और बाद में फिर उसको अगले दिन चेंज करवा देते हैं। अभी आपके एरिया की सिटी की बात की जाए, कितनी रिकवरी आपने की और कितनी रिकवरी भी पेंडिंग पड़ी है? अभी हमारा टारगेट था तकरीबन 35 करोड़ का इस महीने में, लेकिन अभी तक हमारे पास 5 करोड़ 80 लाख रुपए ही आया है, क्योंकि लोगों को बिल तो ऑनलाइन ही गए हैं या SMS के थ्रू ही गए हैं, तो वो अभी काफ़ी डिफरेंस बन गया है। लेकिन उम्मीद है कि लोग अब ऑनलाइन कराएंगे, और क्योंकि डेट भी बढ़ा दी 15 मई, इसलिए भी शायद लोग अभी रुके हुए हैं पैसा जमा कराने के लिए। लेकिन उम्मीद है हमें कि 15 मई तक हमारा जो बिल इशू है उतनी अमाउंट तो आ ही जाएगी हमारे पास। इसके अलावा क्या और लोगों से कहना चाहते हैं, कुछ अपनी तरफ से, बिजली विभाग की तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कह सकूँगा लोगों के कि हमारा तो सबसे पहला आग्रह तो ये है कि आप तुरंत बिजली का बिल जमा कराएं और ऑनलाइन करा लें, ताकि उसका एक तो फ़ायदा उठाएं, जो इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट आपको 2% का, वो भी फ़ायदा उठा लें। और दूसरा, क्योंकि हमारी आगे लाइबिलिटी है, जैसे हमने भी बिजली कहीं से खरीद के ही आगे आपको दे पा रहे हैं, तो जो निगम की लाइबिलिटी है पैसा देने की, दूसरे जो जनरेटर हैं जैसे HPGCL है हमारी, जहाँ और प्राइवेट प्लेयर हैं, उनका पैसा हमने भी देना है उनको। तो आपसे सबसे मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि वो कृपया 15 से पहले ये पेमेंट जरूर क्लियर कर दें और ऑनलाइन का फ़ायदा उठाएं। सर, वो ऑनलाइन साइट बताना चाहें दर्शकों को, क्या है वो? uhbvn.org.in पे आप जाइए, तो वहाँ आपको वो ये आइकन मिलेगा, पे योर बिल, वहाँ पे आप क्लिक करें तो सारा अपने आप बताता रहता है आपको क्या क्या करना है उसमें। आप तो ये बड़े काम का इंटरव्यू है। जो लोग इंक्वायरी मांग रहे थे कि बिल कैसे भरना है और कब तक भरना है बिना सरचार्ज के, अब जैसे एक्शन साहब बता रहे थे बिना सरचार्ज के आप 15 मई तक बिल भर सकते हैं, लेकिन 15 मई तक अभी उसके बाद क्या ऑर्डर आएंगे ये आपको हम बताते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।
Here's to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pi Sanskriti School, a better place, a better world. Pi Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल। जब ठान ही ली ऊंची उड़ान की, तो क्या डरना देख दूरी आसमान की। एक नई सोच थी, एक नई राह थी, हर लड़की हो शिक्षित, यही उनकी चाह थी। इसी सोच से बनाया आर्या गर्ल्स पब्लिक स्कूल। हकीकत में बदले अपने सपने, यही था उनका उसूल। नन्ही कलियों के कदमों से चहकता आंगन, कलियों से बने फूलों से महकता प्रांगण। वैदिक होती है हर भोर यहाँ, संस्कारों का रहता जोर यहाँ। अंगड़ाई लेता है यहाँ बचपन का शोर, स्वच्छ हवा और हरियाली चहुं ओर। खेल खेल में खिलाड़ी बनते यहाँ, हर मैदान फतह करते यहाँ। खेलों का यह संगम है और जीत का लहराता परचम है। आधुनिकता के इस दौर में कदम बढ़ाती प्रयोगशालाएं, अद्भुत है यहाँ की योगशालाएं। कर्मठता और सहयोग शिक्षकों की आन है, लड़कियों की उच्च शिक्षा प्रबंधकों की पहचान है। हरियाणा में CBSE से संबंधित लड़कियों का पहला स्कूल, यही इसकी शान है। ज्ञान, विज्ञान और खेलों में भरता रोज नई उड़ान है। शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड की साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।